स्वतंत्रता संग्राम के दौर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अनुभव किया कि आमजन को एकजुट करने और राष्ट्रीय चेतना जगाने का सबसे सशक्त माध्यम धार्मिक उत्सव हो सकते हैं। इसी विचार से उन्होंने गणेश पूजा को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर सार्वजनिक मंच दिया, ताकि यह पर्व केवल धार्मिक न रहकर सामुदायिक और राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक बन सके। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वर्गीय गुलाबपुरी ने लगभग 67 वर्ष पूर्व पाचपौली में गणेश उत्सव की नींव रखी। यह उत्सव केवल श्रद्धा का नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाने और जनता की आवाज को मंच देने का माध्यम भी बना। आज गुलाबपुरी के निधन के बाद भी उनके सुपुत्र चंद्रशेखर पुरी इस परंपरा को उसी निष्ठा और भाव के साथ निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। इस वर्ष भी पूरे गणेश उत्सव की झांकी सामाजिक संदेश और जन जागरूकता को प्रतिबिंबित करती दिखाई देती है। नागपुर समेत टीम ने मंडल का दौरा कर इस साल की झांकी को कैमरे में कैद किया और चंद्रशेखर पुरी से विशेष बातचीत भी की। कैमरा पर्सन उदय सोनावने के साथ रत्नाकर मुलिक की रिपोर्ट, नागपुर समय के लिए। पाचपौली के पुरी जी का गणपति, इसका एक अपना इतिहास और इसका एक अलग महत्व नागपुर की धरती पर हमेशा रहा है। आज उनके सुपुत्र चंद्रशेखर जी हमारे साथ में हैं और उसी उमंग और उसी शिद्दत से आज भी वो इस गणपति की स्थापना करते हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज इस साल जो उन्होंने ये दिखावा यहाँ पर रखा है, उसके पीछे की प्रेरणा, उसके पीछे के भाव उनके मन में कैसे आए और कैसे इसका इतिहास भी जानने की कोशिश है। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थोड़ा हमें पहले तो इसके इतिहास के बारे में बताइए और क्या मन में भाव लेकर आप ये गणेश जी की स्थापना करते हैं। इतिहास में ऐसा है कि जो लोकमान्य तिलक की प्रेरणा के आधार से हम कार्य कर रहे हैं। जो हमारे पिताजी ने शुरुआत की थी, जो मतलब पहले तो लोकमान्य तिलक जी की जो अंग्रेज के साथ में जो लड़ाई लड़ने के लिए और जो उन्हें देश आज़ाद करने के लिए उन्हें जो गणपति बप्पा का इसका ये किए थे, स्थापना किए थे, उसकी बाद में उसी के देखते देखते अगर वो देश आज़ाद हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसी में के फिर नागपुर शहर में जो या भारत देश में जो अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है या कोई भी ऐसी हो रहा है, तो उसको उजागर करने के लिए हमारे पिताजी ने उसको कायमित किए कि हम भी क्यों ना जैसे लोकमान्य तिलक के आधार पर अपने इसको कार्य शुरू करना चाहिए। तो 1959 में और उस वक्त विदर्भ का भी नारा चला था। तो अब पिताजी ने हमारे स्वर्गीय गुलाबपुरी जी ने शुरुआत करने के बाद में जो आज उनका करते 35 साल ने ये किए। वो 1993 में उनका देहांत हो गया जी। उसके बाद में 94 से मैंने शुरुआत की है। जब आप ये करते हैं तो कई बार आपको कुछ अड़चनों का सामना कोई प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको इसका विरोध होता है, कुछ तकलीफ होती है? तकलीफ तो आज से मेरे को अभी से नहीं है, तकलीफ तो कई सालों से हमारे कुछ नहीं, मेरे पिताजी को भी हुई है और मेरे को भी हुई है, पर इससे कोई नहीं वास्ता नहीं है। क्योंकि लड़ाई लड़ना और देश के लिए कुछ दिखाना है, जन जागरण करना है और कुछ ये करना है, तो उसके लिए तो तकलीफ तो झेलना ही पड़ता है। एक तो मरो या तो दिखाओ, मुझे अपन आगे उतनी तक ये नहीं है। पर बाकी मुझे जेल हुई 2 बार, एक बार क्या बोलते तड़ीपार कर दिए, तो अभी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा है। 2004 में मैं वो तड़ीपा अपना जेल पास किए थे, 15 दिन जेल में रहा। और 98 में जो श्री कृष्ण आयोग जो बाल ठाकरे का बटाला था, उस वक्त मेरे को क्या बोलते तड़ीपार कर दिए थे, 15 दिन नागपुर बाहर। ऐसे बहुत से ऐसे आते हैं समस्या, और कुछ पुलिस वाले की सरकार के समस्या के ऊपर से रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि पुरी साहब जो करते हैं, क्या ये सब राजनीति से प्रेरित होता है या सिर्फ आप लोगों के मन की भावना? सरकार के मुझे खिलाफ में जो होता है, या सरकार जो देश के ऊपर में जो घड़ामुड़ी हो रही है, उसको दिखावा दिखाते हैं कि ये जो छोटे मोटे जो अपने जो पट्टे के जो लोग रहते हैं, उनको नहीं दिखता, उनको नहीं मालूम समझता, उनको नहीं ये जानी होता, तो उसको हम उजागर करते हैं। मतलब आप ये समझते हैं कि ये अपनी भावनाएं सरकार तक पहुंचाने का एक जायज तरीका आप समझते हैं? ऐसा कुछ समझे तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अभी करते देखते कम से कम नहीं उसका भी कांग्रेस का उल्लेख नहीं करना चाहिए, पर बाकी उल्लेख में पहले की जो सरकार को
हटाने के शाम दन बेट बोले जाए तो बहुत लोगों ने ताकत की है, बहुत लोगों ने ताकत हटा दी। और आखिर कहाँ आए कि एक सामाजिक यहाँ जातिवाद के भेद में आए और कुछ ऐसे इसमें आए कि जो उसको हटाना हटना पड़ा कि एक बार मौका तो देखो एक बार मौका देखो। कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर आई। हाँ। परिवर्तन में कांग्रेस की सरकार गई। हाँ, ऐसा बोलते चलता है। तो सरकार कोई भी हो, आपका सरकार को की नीतियों के तरफ विरोध करने का ये जो प्रयास है हमेशा जारी रहेगा। मेरा नहीं, इसमें हमारे क्या बोलते जनता दल की भी हमारी सरकार थी। मैं जनता दल में भी था और मेरे पिताजी भी जनता दल में थे। तो उनने तो पिताजी ने तो खैर में तो उस वक्त नहीं था। तो उनने 91 में विश्वनाथ प्रताप सिंह का पुतला बढ़ा ले अपने ही किए थे घुटने टेकू सरकार। और वो घुटने टेकू सरकार बैठा लेते जो मुफ्ती मोहम्मद की लड़की को जो एक ये वगा किया था। हाँ, तो उसके बारे में उसको दिखाया था। ऐसा कुछ नहीं, हमारी सरकार भी रहेंगी तो भी हम उसको दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप जनता की आवाज को चाहे सरकार कोई भी हो, कोई बात पहुंचाने का आप इसको जरिया मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंग्रेजों के काल में गणेशोत्सव की स्थापना कर लोकमान्य तिलक ने एक इतिहास रचा था। लोकमान्य तिलक ने अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार लेने के लिए और अंग्रेजों को ये बताने के लिए कि हम अपनी जो है भावनाएं आप तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने गणेशोत्सव का आगाज किया और कई मायने में वो इसमें यशस्वी भी हुए। आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, लेकिन आज भी सरकार के विरोध में अपने भाव प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ जरिया जो है लोगों को चाहिए रहता है। उसमें गणेशोत्सव भी कहीं अछूता नहीं रहता। नागपुर के पाचपावली में स्थित गुलाब जी पुरी, इनका 67 साल का इतिहास रहा है कि वो सरकार चाहे कोई भी हो उनके विरोध में या उनकी जो नीति है उन नीतियों का विरोध दर्शाने के लिए हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा झांकी यहाँ पर प्रस्तुत करते जो सरकार को अपने तरफ ध्यान आकर्षण करने में हमेशा यशस्वी हो जाते हैं। इस साल ये पुरी के जो पाचपावली में पुरी जी का जो गणेश उत्सव है, यहाँ पर जो झांकी निर्माण की है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर एक मोदी जी का पुतला लगाया हुआ है और उसके नीचे लिखा है भारत के प्रमुख मूक दर्शन। इसका मतलब कई ऐसी चीजें हैं जिन पर यह दर्शाया गया है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसने चुप्पी साध ली है। उसके ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप का वहां पर एक चित्र लगाया हुआ और उस पर लिखा हुआ ऑपरेशन सिंदूर को तो रुकाया, अब भारत को चलाएंगे क्या ट्रंप। ये कहने के पीछे का मकसद ये हो सकता है कि ट्रंप सरकार ने भारत के ऊपर में जो 25+25 यानी 50% का जो टैरिफ लगाया और कहीं ना कहीं भारत की ट्रेडिंग यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश की, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है ये चित्रित करने की कोशिश यहाँ पर ये पूरी की गणेशोत्सव में की जाती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है जल थल वायु सेना को मेरा आशीर्वाद। ये गणेश जी के शब्द कहने की कोशिश की गई। यहाँ पर नीचे लिखा है पर सच्चाई बताने में चुप क्यों है भारत सरकार। इसका मतलब ये बताने की कोशिश शायद यहाँ पर किया जा रही है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मामले हैं जो जनता के समक्ष आज भी उजागर नहीं हो रहे, जो कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। उसके बाद में यहाँ पर एक और लिखा हुआ है कि शेतकरी कर्जमाफी आई वडिलांना पाचवी लटकवणारी सरकार। बात तो सच है कि आज भी कई जगह है जहाँ पर जो काश्तकार है, जो खेती करने वाले किसान हैं, उनकी आत्महत्या है रुक नहीं रही है। ये एक बड़ा सवाल है सरकार के सामने। एक तरफ यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर में भी जो है कुछ सवाल यहाँ पर किए गए हैं कि जैसे लाडली बहन योजना तो चालू है, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जो बंद होने के कगार पर है। कई ऐसी जो आर्थिक व्यवस्था है या आर्थिक विवंचनाएं जो है सरकार के सामने है जो प्रायोरिटाइज नहीं की जा रही है। तो ये सवाल पूछने के लिए यहाँ पर जो पूरी गणेश जी का जो निर्माण किया, गणेश की जो प्रतिमा है उसके आजू बाजू में ये जो है झांकियां और ये कुछ स्लोगन्स लगाए गए। ये सीधे सीधे सरकार को एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि सरकार ने अपनी नीतियों को समझना होगा, जनता के हित में कुछ करना होगा। और ये गणेशोत्सव उसका एक जरिया बनने की कोशिश या जरिया बनाने की कोशिश है, अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की भावना जो लोगों के मन में है, जो उनके मन में है। तो ये और इतिहास रहा है ये 67 साल का यह पूरी गणेशोत्सव का
कि सरकार ने कई बार यहाँ की मूर्तियां जब्त कर ली है, कहीं ना कहीं सरकार ने इनके ऊपर में एक्शन भी लिया गया। अब इस साल फिलहाल तो ये दूसरा दिन है गणेशोत्सव का और यहाँ पर ये मूर्तियां और ये जो स्लोगन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो भाषा है सरकार के कानों तक जाएगी और ये इस पर अब आगे कार्रवाई क्या करती है सरकार ये तो खैर देखने वाला समय होगा। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है कम से कम यहाँ पर ये मूर्तियां स्थापित हैं और ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोग इसको देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश भी की रहे हैं। तो सही मायने में जो है गणेशोत्सव का यहाँ पर जो है सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है पूरी गणेश पांचपावली में। मैं रत्नाकर मूली, कैमरा पर्सन उदय सोनाने के साथ, नागपुर समय के लिए।